नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इतना ज़बरदस्त प्यार दे रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, हम कल पूरा दिन इसी विश्लेषण पे बात कर रहे थे। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, काफ़ी लोग कमेंट्स करके ये कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा। जिस प्रकार से आपके जो कमेंट्स है उसके माध्यम से हम समझ रहे थे कि जो विश्लेषण है वो विश्लेषण आपके ही हित का है, तो कुछ सही बातें भी हम तक पहुंचती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल सठिया गए हैं क्या? हनुमान बेनीवाल चुनाव के बाद में यूं लग रहा है कि वो सठिया गए हैं, वो हर किसी को चैलेंज कर रहे हैं। वो दबी जुबान में आरएलपी के जो युवा हैं उनको ये कह रहे हैं कि भाई अगर चूं चपाट की तो जूते पड़ेंगे, वो लड़के मारेंगे। मतलब इस प्रकार की जो भाषा शैली है ये कोई नई बात नहीं है हनुमान बेनीवाल के लिए। लेकिन अब क्या जो भी बातें हो रही है, जो भी बीच में जो विवाद का एक तस्वीर था वो सामने आई हमारे सामने, हम सब ने उस विवाद को देखा। कोई कह रहा है जी इशारे किए हैं, कोई कह रहा है कुछ किया है। चलिए, हम इन दोनों बातों को एक साइड में रख देते हैं और हम ये कहते हैं कि चुनाव था। चुनाव के बाद में सब नतीजे आने के बाद में जनादेश को स्वीकार किया गया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को ये डर लगने लगा कि अब मेरी कहीं ना कहीं एक छवि है वो खराब हो रही है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, आपको वापस आप नोट कर लीजिए। हनुमान बेनीवाल को इस हार का पहले से ही पता था कि इस बार मेरी हार हो सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव में ज़्यादा मार्जिन नहीं था। ये तो खुद कहा है कि वोट परसेंटेज ठीक है उनके बड़े हैं, उनके 15,000 वोट प्लस हुए हैं, हम सभी मानते हैं इस बात को। चलिए उस बात को छोड़िए, लेकिन हनुमान बेनीवाल वो बातें अभी तक नहीं भूले हैं, क्योंकि डांगा का जाना इनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति, यूं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आरएलपी पार्टी के अंदर। अब चलिए सारी चीज़ों को हम दरकिनार करते हुए एक बात को हम पॉइंट ऑफ करेंगे यहाँ पे कि पिछले चुनाव में हुआ, पिछले चुनाव में रिजल्ट क्या रहा। पिछले चुनाव में रिजल्ट तो बहुत ही सक्रिय रहा, बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कहीं दबी आवाज़ में लोग कहने लगे भी इस बार हनुमान बेनीवाल की पार नहीं पड़ेगी। इस बार खींवसर की जो जनता है वो हनुमान बेनीवाल को आईना दिखाने में सक्षम है। अब वोट परसेंटेज कैसे गिरता है, कैसे एक लहर बनती है कि भाई इस बार काफ़ी मार्जिन कम था और कम मार्जिन से बेनीवाल है जो चुनाव निकाल पाए हैं, तो हो सकता है कि इस बार गुड़क जाए। अब ये तस्वीरें उपचुनाव के अंदर कैसे साफ होती है, ये देखिए आप। जब चुनाव थे, पिछला जो चुनाव था, उस चुनावों के अंदर ये तस्वीर साफ नहीं थी कि राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है, क्या होगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उस तस्वीरों के अंदर अगर हनुमान बेनीवाल जीत भी जाते हैं, वो भी कम मार्जिन के अंदर, जबकि लोगों को ये तस्वीर साफ नहीं है कि ऊपर सरकार किसकी बन रही है। अब उपचुनाव के अंदर क्लियर है कि ऊपर जो सरकार है वो भजनलाल सरकार की है, अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो अब ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल पर यकीन किया जाना चाहिए, क्या हनुमान बेनीवाल पर भरोसा किया जाना चाहिए? ऐसे में जो जनता थी उस जनता ने अपना जनादेश दिया और कहा कि नहीं भाई, इस बार हम हनुमान बेनीवाल पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार को लाना है, इसलिए हमें डांगा को यहाँ बसाना है। चलिए, अब इसे बसाने और फंसाने के चक्कर में जुबानों का दौर तो काफ़ी चलता रहा। ऐसे में जो खींवसर की जनता थी उस जनता ने ये अपेक्षा कर ली थी कि भाई डबल इंजन की सरकार, ये सभी डींगे हाँक रहे हैं, इधर से कोई कह रहा है, इधर से कोई कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। चलिए देखते हैं भाई डबल इंजन की सरकार क्या कहती है। अब वो उस इंजन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, जो इंजन अकेला एक अपने दम पे चल रहा है, जो कोयले से चल रहा है, जो अभी आप समझ नहीं सकते कि एक अकेला बंदा जिसने पार्टी को खड़ा किया वो खुद सुप्रीमो वहाँ लड़ रहा है। अब सोचिए, राजस्थान में बाड़मेर के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ बनाने वाला रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, ये तो खुद हनुमान बेनीवाल कहते हैं। लेकिन जनता ने जो स्वीकार किया वो डांगा को स्वीकार किया, डांगा को अपना विधायक बनाया। विधायक बना करके अब ऊपर सीधी सी बात है कि ऊपर भजनलाल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार को डबल फायदा देखते हैं कि क्या होता है। अब हम कल के विश्लेषण में बता चुके हैं कि क्या भजनलाल सरकार इस बार खींवसर की जनता को वो मौका देगी। अब झुंझुनू में पानी का सबसे बड़ा रोला है, बहुत बड़ा पंगा है। तो अब इस रोड़े को अब अगर वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है भजनलाल सरकार या केंद्र सरकार कि झुंझुनू के अंदर पानी की व्यवस्था की जो बहुत बड़ी मांग है उसको कम से कम पूर्ति करें,
तो फिर खींवसर की जनता का जो थोड़ा बहुत बजट है वो इधर उधर होगा, कुछ इधर उधर बंट जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि खजाना पूरा भरा पड़ा है, खजाना तो गहलोत साहब खाली कर चुके हैं। इतने रात में एक एक रात में इतने जिले दिए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उस पर डिमांड चल रहा है, तो राज्य सरकार कहाँ से पूर्ति करेगी। अभी किसानों को बिजली देनी है, बिजली नहीं है, आपूर्ति कहाँ से इतनी होगी। तो ऐसे में भजन लाल सरकार को ठीक है मैनेज कर रही है केंद्र सरकार, ऊपर से सब सिस्टम चल रहा है, अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। अभी हाल ही में नए जो विधायक हैं उनको छोटी छोटी मांगे हैं वो स्वीकृत भी की जा रही है। ऐसे में लग रहा है कि भजन लाल सरकार अच्छा चल रही है, लेकिन ये 2.5 साल के बाद में पता चलेगा कि क्या इनके पास वो पर्याप्त बजट है जिस बजट के बुनियाद पर चुनाव जीते हैं, क्या इनके पास है वो सारा सिस्टम। अभी गड़बड़ सिस्टम कब होता है, जब आपको पता है गर्मी का दिन होता है, तब कोयला खत्म हो जाता है, तब बिजली की पूर्ति नहीं होती, फिर आंदोलन होते हैं, फिर धरने होते हैं, फिर वही राजशाही तंत्र चलता रहता है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल, अब क्या हनुमान बेनीवाल बौखला गए हैं अपनी हार के बाद में, क्या वो सठिया गए हैं। तो ये सारा जो एनालिसिस है, ये जो सारा विश्लेषण है, अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का गुस्सा होना कितना लाजमी है। हनुमान बेनीवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर गुस्सेल होते हैं और फिर वो मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि यार इसने मुझे ये कर दिया, इशारे कर दिए, ये बातें हो गई, वो बातें हो गई, तो क्या पेशेंस खो चुके हैं हनुमान बेनीवाल। ये सामने दिख रहा है कि हनुमान बेनीवाल पेशेंस खो चुके हैं। अब पेशेंस की अगर बात करें तो यह वही संसद है, वही देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसके अंदर 2 लड़के आ गए थे। अब किसी ने उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पकड़ा प्लस उनको धोया, वहाँ पिटाई शुरू कर दी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में कैमरा ऑन रिकॉर्ड है, सब कैमरा चल रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपना दमखम वहाँ भी बता दिया। ऐसे में हम इस बात का तो ये तोड़ निकाल सकते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल को कोई छेड़ेगा तो वो चुप रहने वाला आदमी तो है नहीं, क्योंकि इससे पहले अगर वो चुप रहा हो तो हम ये बात कर सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल को पहले भी तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तब कहाँ गए थे। देश की सुरक्षा का सवाल था, 2 लड़के आए संसद के अंदर, घुस गए, कैसे घुसे वो सवाल अलग है, लेकिन घुस गए। अब उसको पकड़ना, तब तो हनुमान बेनीवाल वहाँ से अपनी गर्दन छुपा करके, दूम दबा करके भाग गए थे वहाँ, लेकिन कैसे, मतलब अब जो रिक्रिएट हो रहा है वहाँ माहौल, तो जाहिर सी बात है वही हनुमान बेनीवाल है। अब उसको बदलना या कितना नहीं बदलना ये आप और हम पर डिपेंड करता है, हम कितना मतलब इस विषय में कितना सटीक निचोड़ निकालते हैं। हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल जैसे ही संसद से बाहर आते हैं बस मीडिया को बयान देते हैं कि ये हो गया, वो इशारे कर रहे हैं, ये इस प्रकार की जो बातें हैं, वो बातें एक नेता के लिए एक शोभनीय है या नहीं है। ये अब देखिए बाहर की बातें हैं, पूरा देश देखता है, देश के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तो अब क्या ये मतलब एक नेताओं के अंदर इस प्रकार की सहनशीलता गायब हो चुकी है। लेकिन अगर आपने कभी संसद को या विधानसभा को चलते नहीं देखा है, ऐसी होती है। अब कितना उत्तेजना, कौन सा नेता कितनी उत्तेजना कर रहा है, ये अपने अपने आप पे डिपेंड करता है। ऐसे में अभी कांग्रेस है जो कांग्रेस साधने में लगी हुई है कि चलो भाई ठीक है, अब सचिन पायलट फेस में आने वाले हैं, सचिन पायलट का मिलना लगातार कांग्रेस के बड़े लीडरों से हो रहा है। ऐसे में गहलोत साहब है वो छुट्टी पर जाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार भी गहलोत सरकार ने अपनी जिद की वजह से, अपनी अड़ियल स्वभाव की वजह से इस राजस्थान की सरकार पर राज किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 50 जिले बांट दिए जी इधर उधर, जैसे कोई रेवड़ियाँ बांटता है, काफ़ी मजाक बना था। अभी वो जिले पूरे अस्तित्व में नहीं है, कितना क्या बजट है। अब सचिन पायलट युवाओं से लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में क्या सचिन पायलट अभी हनुमान बेनीवाल से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्या उनको कहेंगे कि ठीक है आप आएँ। तो सत्ता जब परिवर्तन होता है और सत्ता के काबिज व्यक्ति जब चेंज होते हैं, तो फिर चाहे हनुमान बेनीवाल हो या फिर कोई वो और हो, तो वो उस सत्ता के जो मुख्य धारा होते हैं उस तरफ जाने का विचार तो जरूर करते हैं। ये नई बात नहीं है कि अपनी जो जुबान है उस जुबान से पलटे नहीं। अब फ्यूचर के अंदर अगर ऐसी बातें अभी होने लगी है, इन छोटे नेताओं की वजह से अमित शाह और मोदी का गेम बिगड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इस प्रकार से एक बंदा हारा हुआ आया है, उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं आप, तो इतना मतलब वो इशारा कर रहे हैं, अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं उनके लिए टेंशन हो गई है ना, मोदी अमित शाह इनके लिए टेंशन हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर ये एक और हमारा बेरी बन गया है। अब ये वही हनुमान बेनीवाल है जो मोदी को अच्छा बुरा भला कह देते हैं, भजन लाल सरकार को अच्छा बुरा भला कह देते हैं, लेकिन एक पीछे की टीम का लीडर
पीछे की टीम के नेताओं से बात करते हैं, मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि उनको संसदीय क्षेत्र में अपना बजट लाना होता है। ये सारी बातें हैं। तो इस सारी बातों का हम यही कह सकते हैं कि जब चिड़िया चुगेगी खेत, पता नहीं पीछे बचेगा रेत या नहीं बचेगा। अब देखने वाली बात यह है कि चिड़िया कौन, रेत कौन और दाना कौन। फिलहाल तो दाना नज़र आ रहा है यहाँ पर भाजपा, रेत नज़र आ रही है यहाँ पर कांग्रेस, और चिड़िया नज़र आ रही है मुझे हनुमान बेनीवाल। अब ये किस फील्ड में कहाँ जाके किससे सेटअप करते हैं। रेत धरती माता, दाना धरती माता से उगता है। अब कैसे ही कनेक्शन इसका कर लें, बड़ा बेजोड़ कनेक्शन है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं इस कनेक्शन का रिकनेक्शन क्या होता है। नमस्कार, बने रहें। जय हिंद।